दोस्तों, हमारी दुनिया में आज के समय में बहुत से ऐसे आविष्कार किए जाते हैं जिस वजह से कुछ परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 और 90 के दशक में कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिनको देखकर तो सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की घटनाओं से भरी हुई वीडियो को। दोस्तों, साल 1930 में महिलाओं के स्किन के लिए आविष्कार किया गया था जिसका यूज करके उनके स्किन टोन में इम्प्रूव किया जा सकता था। दरअसल अलेक्सिस मूसली ने थोर रेडियन नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जिसको बनाने के लिए रेडियन का यूज किया गया। अलेक्सिस का कहना था कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें धूप नहीं मिल पा रही है जो नॉर्मल एक इंसान के लिए जरूरी होती है, और इस वजह से ही उनके स्किन का टोन बिगड़ता जा रहा है। इस बारे में सोचते हुए इन्होंने लोगों को बताया कि वो लिक्विड सनशाइन का यूज कर सकते हैं, और इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को लिक्विड सनशाइन की तरह ही बेचना शुरू किया। इस कंपनी ने लेडीज के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जिनमें से अलग अलग तरह की लिपस्टिक्स और कई तरह की क्रीम्स भी थी। इनके सभी प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इन सभी चीजों को लेडीज खरीदना पसंद भी करती थी। पर इन सभी प्रोडक्ट से जो साइड इफेक्ट होने वाला है, असल में इसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट से रैशेज जैसे कई तरह के ऐसे साइड इफेक्ट्स होने लगे थे। नंबर 2, दोस्तों, अब हम जिस साइंटिस्ट के कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं उसको देखकर तो भैया आप हैरान रह जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जिस समय पर हिटलर की तानाशाही खूब जोरों शोरों से चल रही थी, उस समय पर जोसेफ मेंगले नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने कई सारे ऐसे आविष्कार किए जो लोगों के लिए बेहद ही शर्मनाक थे। असल में उस समय पर ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जिन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, हिटलर की फौज की मदद करना। उस समय पर जोसेफ दवाइयों और ट्रीटमेंट से कई आविष्कार करने लगा। दरअसल जब भी नए नए कैदियों को जोसेफ के पास लाया जाता था तो उस समय पर वो सभी कैदियों को अच्छे से नोटिस किया करते थे। साल में उनकी खोज थी कि किसी तरह से उनके पास कोई जुड़वा बच्चा आ जाए, क्योंकि वो जुड़वा बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। वो जुड़वा को अक्सर आपस में स्टिच किया करते थे, यानी सींचते थे, इनके चमड़े और इनके ब्लड वेसल्स और साथ ही ऑर्गन्स के साथ, जिससे उनका सियामीज ट्विंस बन सके। ये उन्हें यूज किया करते थे जो बचपन से ही आपस में जुड़े हुए हों। लेकिन जब भी जोसेफ अपना यह आविष्कार किया करते थे तो उससे हमेशा इन बच्चों को गैंग्रीन नाम की बड़ी बीमारी हो जाती थी, जिस वजह से इन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती थी। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं उस घटना के बारे में जिसने 1907 के समय पर लोगों को चौंका कर रख दिया। इस आविष्कार को करने वाले थे डॉक्टर डंकन मैकडुगल। असल में इन्होंने सोल यानी आत्मा का वजन मापने की कोशिश की। सुनकर अजीब लगने वाला यह आविष्कार न केवल सोचा गया बल्कि इसको करने के लिए इन्होंने 6 लोगों को तैयार भी कर लिया जिनकी जल्द ही मौत होने वाली थी। इसको करने के लिए इन्होंने उन 6 लोगों को वेट स्केल पर लेटा दिया और उनके मरने से पहले उनका वजन माप लिया। वो इसलिए कि जब उनके मरने के बाद वजन आए तो उसे कंपेयर किया जा सके। पहला पेशेंट मरने के बाद उसमें 21 ग्राम की कमी देखी गई, और वहीं दूसरे पेशेंट के मरने के बाद उसका वजन तो कम हुआ लेकिन वो वापस पहले जैसा हो गया। और 2 पेशेंट में तो उनका वजन कम हुआ लेकिन कुछ समय बाद वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। एक पेशेंट के ऊपर तो मशीन सेट होने से पहले ही वो मर गया, और फिर बचा हुआ आखिरी पेशेंट को देखा गया, उसके वजन में कुछ बदला ही नहीं, लेकिन 1 मिनट के बाद उसका वजन लगभग 28 ग्राम कम हो गया। इस तरह से वो सभी पेशेंट तो मर गए लेकिन उनके आत्मा के वजन को नापने की कोशिश बेकार ही रही, और उनके वजन कम होने की वजह से मरने के बाद उनके शरीर में होने वाला बदलाव था। इसके बाद जब ये बात सरकार को पता चली तो इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट से इंसानों को परेशान किया जा रहा था। अब दोस्तों, बात है 1944 की, जब एक मार्शल स्टोन नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। इनकी सोच थी कि ये दुनिया का नजारा बदलना चाहते थे। उन्होंने उस समय पर हुए युद्ध में आने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग का यूज करके कुछ करना चाहते थे। इन्होंने एक पेपर छपवाया और उसे हर जगह पर बंटवा दिया। इस पेपर में भूखे बच्चों की पिक्चर्स बनी हुई थी। बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे और उनके पास सिर्फ खाली प्लेट ही थी। साथ ही उसमें ये भी लिखा था कि इन सभी भूखे बच्चों को खाना मिल सके, क्या आप इनके लिए भूखे रह सकते हैं? ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट का एक इन्वेंशन था। दरअसल उस समय पर यूरोप और सोवियत में बुरी तरह से भुखमरी पड़ी हुई थी। तभी इस आविष्कार को करने के लिए उनको अच्छे खासे हेल्दी लोगों की जरूरत थी।
इस आविष्कार को करने के लिए लगभग 200 लोगों में से केवल 36 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया। सिलेक्शन के बाद लगातार 3 महीने तक मार्शल ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन सभी को पूरे दिन में 2 बार खाना दिया जाता था, जिसमें उन्हें शलगम, गोभी और आधा ग्लास दूध दिया जाता था और दूसरे दिन ब्रेड और बीन्स ही उन लोगों को दिए जाते थे। इनमें से कई लोग तो इस आविष्कार से पीछे हट गए और जब कुछ समय बाद इन सभी को देखा गया तो उनके बॉडी वेट में 25% की कमी भी आ गई, जिसके बाद कुछ लोगों को तो एनीमिया जैसी बीमारी हो गई और कुछ को तरह तरह की परेशानियां। वो सभी लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनको वापस ठीक करने के लिए कई महीने और साल लग गए। अब दोस्तों बात है साल 1963 की, जब एक साइंटिस्ट स्टैनली मिलग्रम हुआ करते थे। वो एक अलग तरह के आविष्कार को करना चाहते थे। यह आविष्कार एक तरह से साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। असल में वो ये जानना चाहते थे कि इंसानों की अपने बॉस या फिर अपने से बड़े लीडर के इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए क्या इच्छा रहा करती है। जैसे कि वो जानना चाहते थे कि हिटलर के ऑर्डर पर किस तरह से उनके सैनिकों ने कैंपस में कई लोगों को दर्दनाक तरह से टॉर्चर किया। अब जब इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की गई तो 2 रूम मिल गए। इन दोनों रूम्स में 2 लोगों को रखा गया, जिनमें से एक तो टीचर था और दूसरा स्टूडेंट यानी सीखने वाला। ये रूम ऐसे थे कि वो दोनों एक दूसरे को सुन तो सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में जो टीचर है वो सीखने वाले से कुछ सवाल पूछा करता है और जब सीखने वाला अगर गलत जवाब देता था तो उसे बिजली के झटके लगाए जाते थे। इस तरह से उन्हें ये पता चलता है कि कोई भी इंसान अपने लीडर या फिर बॉस की हर बातों को इसलिए ही माना करते हैं कि उन पर किसी तरह से बेरहमी न दिखाई जाए। इसीलिए वो डरकर उन कामों को भी कर लेते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे आविष्कारों को अनएथिकल घोषित किया गया और पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपने मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा करने वाले नामुमकिन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हमारी लिस्ट में जो 6th नंबर पर एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरह का ही है। ये बात है साल 1818 की, जब एंड्रयू यूरी नाम के व्यक्ति ने कुछ इस तरह का आविष्कार करने का प्लान बनाया। इनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि मेडिकल फील्ड में आज भी एंड्रयू यूरी को जाना जाता है। जैसा कि साल 1751 को स्कॉटलैंड में रूल निकाला गया कि सजा में मौत पाने वाले लोगों की डेड बॉडी को मेडिकल एक्सपेरिमेंट या फिर मेडिकल के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तब साल 1818 में यूरी ने लोगों को इस बात का दावा किया कि वो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। असल में यूरी ने ये देखा कि एक मेंढक के शरीर में अगर इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाए तो उसमें कुछ मूवमेंट होने लगती है। इसीलिए यूरी ने कहा था कि इस आइडिया का यूज करके हम इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। जब इस एक्सपेरिमेंट को यूरी करने वाले थे तो इसे देखने के लिए बेहद ही ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर यूरी ने डेड बॉडी के गर्दन में एक कट किया और उसकी रीढ़ की हड्डी से इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ा और जब करंट ऑन किया गया तब बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हो गई, जिसे देखकर लोग घबरा गए और कुछ तो बेहोश भी हो गए। तो दोस्तों, ये थी कुछ इतिहास की चौंका देने वाली घटनाएं जिनकी वजह से ना जाने कितनों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा और कुछ की तो जान भी गई। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।